ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 10 फरवरी 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करो तो दैवी गुण आते जाएंगे, क्रिमिनल ख्यालात समाप्त हो जाएंगे, अपार खुशी रहेगी। बाबा ने प्रश्न पूछा, अपनी चलन को सुधारने व अपार खुशी में रहने के लिए कौन सी बात सदा स्मृति में रखनी है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, सदा स्मृति रहे कि हम दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। हम मृत्यु लोक को छोड़ अमर लोक में जा रहे हैं। इससे बहुत खुशी रहेगी, चलन भी सुधरती जाएगी, क्योंकि अमर लोक नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण भी ज़रूर चाहिए। स्वराज्य के लिए बहुतों का कल्याण भी करना पड़े, सबको रास्ता बताना पड़े। ओम शांति। बच्चों को अपने को यहाँ का नहीं समझना चाहिए। बच्चों को अपने को यहाँ का नहीं समझना चाहिए। तुमको मालूम हुआ है, हमारा जो राज्य था, जिसको राम राज्य व सूर्यवंशी कहते हैं, उसमें कितनी सुख शांति थी। अब हम फिर से देवता बन रहे हैं, आगे भी बने थे। हम ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण दैवी गुण वाले थे। हम अपने राज्य में थे, अभी रावण राज्य में हैं। हम अपने राज्य में बहुत सुखी थे, तो अंदर में बहुत खुशी और निश्चय होना चाहिए, क्योंकि तुम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हो। रावण ने तुम्हारा राज्य छीन लिया है। तुम जानते हो, हमारा अपना सूर्यवंशी राज्य था। हम राम राज्य के थे। हम ही दैवी गुण वाले थे। हम ही बहुत सुखी थे। फिर रावण ने हमारा राज्य भाग्य छीन लिया। अब बाप आकर अपना और पराये का राज समझाते हैं। आधा कल्प हम राम राज्य में थे, फिर आधा कल्प हम रावण राज्य में रहे। बच्चों को हर बात का निश्चय हो तो खुशी में रहें और चलन भी सुधरे। अब पराये राज्य में हम बहुत दुखी हैं। हिंदू भारतवासी समझते हैं हम पराये राज्य में दुखी थे, मतलब जब फॉरेनर्स का राज्य था तब दुखी थे, ऐसा समझते हैं। परंतु बाबा ने कहा, अब सुखी हैं अपने राज्य में। ऐसा उनको लगता है कि जब उनके गुलाम थे तो हम दुखी थे, अब हम आज़ाद हो गए तो सुखी हो गए। परंतु ये है अल्पकाल काकविष्टा समान सुख। तुम बच्चे अभी सदा काल के सुख की दुनिया में जा रहे हो, तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। ज्ञान में नहीं है तो जैसे टिक्कर पत्थर बुद्धि है। तुम बच्चे जानते हो, हम अवश्य अपना राज्य लेंगे, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। राज्य लिया था, फिर आधा कल्प राज्य किया, फिर रावण ने हमारी कला काया ही चट कर दी। कोई अच्छे बच्चे की जब चलन बिगड़ जाती है तो कहा जाता है, तुम्हारी कला काया चट हो गई है क्या? ये है बेहद की बातें। समझना चाहिए, माया ने हमारी कला काया चट कर दी है, हम गिरते ही आए हैं। अब बेहद का बाप दैवी गुण सिखलाते हैं तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। टीचर नॉलेज देते हैं तो स्टूडेंट को खुशी होती है ना। ये है बेहद की नॉलेज। अपने को देखना है, मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी, परंतु हम सजाएं खाएं ही क्यों? इसलिए बाप जिससे ये राज्य मिलता है उसको याद करना है। दैवी गुण जो हमारे में थे वो अब धारण करने हैं। वहाँ यथा राज्य रानी तथा प्रजा सब दैवी गुण वाले थे। सब में दैवी गुण थे। दैवी गुणों को तो समझते हो ना। अगर कोई समझते नहीं तो लाएंगे कैसे? अगर यही हमें पता नहीं कि दैवी गुण क्या होते तो अपने में धारण कैसे करेंगे? गाते भी हैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, तो पुरुषार्थ ऐसा करके ऐसा बनना है। बनने में मेहनत लगती है। क्रिमिनल आई हो जाती है। बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझो तो क्रिमिनल ख्यालात उड़ जाएंगे। युक्तियाँ तो बाप बहुत समझाते हैं। जिसमें दैवी गुण है उनको देवता कहा जाता है।
जिनमें नहीं है उनको मनुष्य कहा जाता है तो दोनों ही मनुष्य, परंतु देवताओं को पूजते क्यों हैं? क्योंकि उनमें दैवी गुण हैं और उनके कर्तव्य बंदर जैसे हैं। मतलब देवताओं के दैवी गुण हैं और मनुष्य के अंदर बंदर जैसे उनके कर्तव्य हैं, कर्म हैं। कितना आपस में लड़ाई झगड़ा आदि करते हैं। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती हैं, यहाँ ही होती है। बाबा ने कहा ज़रूर अपनी भूल होती है तो सहन करना पड़ता है। आत्म अभिमानी नहीं है तो सहन करना पड़ता है। तुम जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे उतने दैवी गुण भी धारण होंगे। अपनी जांच करनी है कि हमारे में दैवी गुण है, ऐसा चेक करना है अपने आप को। बाप सुखदाता है तो बच्चों का काम है सबको सुख देना। हाँ, तो अपने आप को चेक करना है कि मेरे द्वारा सबको सुख पहुंच रहा है या दुख पहुंच रहा है। अपने दिल से पूछना है कि हम किसी को दुख तो नहीं देते हैं, परंतु कोई कोई की आदत होती है जो दुख देने बिगर रह नहीं सकते, तंग ही करना है मतलब। तो बाबा कहते बिल्कुल सुधरते नहीं है, जैसे जेल वर्ड्स, मन मत चलाएंगे, दुखी करते रहेंगे, कहना नहीं मानेंगे, जिद करेंगे, है ना। तो वो स्वभाव अच्छा नहीं होता है ना। बाबा कहते वो तो फिर जैसे जेल में ही अपने को सुखी समझते हैं। बाबा कहते हैं वहाँ तो जेल आदि होती नहीं है, पाप होता ही नहीं जो जेल में जाना पड़े। यहाँ जेल में सजाएं भोगनी पड़ती है। अभी तुम समझते हो हम जब अपने राज्य में थे तो बहुत साहूकार थे। जो ब्राह्मण कुल वाले होंगे वो ऐसे ही समझेंगे कि हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। वो एक ही हमारा राज्य था जिसको देवताओं का राज्य कहा जाता है। आत्मा को जब ज्ञान मिलता है तो खुशी होती है। जीव आत्मा ज़रूर कहना पड़े। हम जीव आत्मा जब देवी देवता धर्म की थी तो सारे विश्व पर हमारा राज्य था। ये नॉलेज है तुम्हारे लिए। भारतवासी थोड़ी समझते हैं कि हमारा राज्य था, हम भी सतो प्रधान थे। तुम ही ये सारी नॉलेज समझते हो। तो हम ही देवता थे तो हमको ही अब बनना है, हमको ही अब बनना है। भले विघ्न भी पड़ते परंतु तुम्हारी दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएंगी, तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। सब समझेंगे ये अच्छी संस्था है, अच्छा काम कर रहे हैं। रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। कहते हैं तुम ही सतो प्रधान थे, देवता थे, अपनी राजधानी में थे। अब तमो प्रधान बने हो तो और कोई अपने को रावण राज्य में रावण राज्य में समझते ही नहीं है। तुम जानते हो हम कितने स्वच्छ थे, अब कितने तुच्छ बन गए हैं। पुनर्जन्म लेते लेते पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। अब हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं तो तुमको उछल आनी चाहिए, पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। जो कल्प पहले लगे होंगे वो अब भी लगेंगे ज़रूर। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम अपना दैवी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। ये भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, नहीं तो अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए। एक दो को यही याद दिलाओ कि मन मना भाव। बाप को याद करो जिससे ही अब राजाई लेते हो। हाँ, ये कोई नई बातें नहीं हैं। कल्प कल्प हमको बाप श्रीमत देते हैं जिससे हम दैवी गुण धारण करते हैं। फिर बाबा ने कहा नहीं तो सजाएं खाकर फिर कम पद पालेंगे। हाँ, ये बड़ी भारी लॉटरी है। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाया तो कल्प कल्पांतर पाते ही रहेंगे। बाप कितना सहज समझाते हैं। प्रदर्शनी में भी यही समझाते रहो कि तुम भारतवासी ही देवताओं की राजधानी के थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते उतरते ऐसे बने हो। कितना सहज समझाते हैं। सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु है ना। तुम कितने ढेर स्टूडेंट हो, दौड़ी लगाते रहते हो। बाबा भी लिस्ट मंगाते रहते हैं कि कितने निर्विकारी पवित्र बने हैं। बच्चों को समझाया गया है कि भ्रिकुटी के बीच में आत्मा चमकती है। फिर बाबा ने कहा बाप कहते हैं मैं भी यहाँ आकर बैठता हूँ, ब्रह्मा बाबा के यहाँ आकर बैठता हूँ, अपना पार्ट बजाता हूँ। मेरा पार्ट ही है, क्या है बाबा का पार्ट? पतितों को पावन बनाना। मैं ज्ञान सागर हूँ, शिव बाबा कह रहे हैं। हाँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ। बच्चे
पैदा होते हैं तो कोई तो बहुत अच्छे होते, कोई खराब भी निकल पड़ते हैं। फिर आश्चर्यवत् सुनंती कथंती, फिर भागंती भी हो जाते हैं। अरे माया तुम कितनी प्रबल हो। फिर भी बाबा कहते हैं भागंती होकर भी कहाँ जाएंगे, यही एक बाप तारने वाला है। यहीं से बेड़ा पार होने वाला है। एक बाप है सदगति दाता, बाकी इस ज्ञान को कोई तो बिल्कुल भी जानते नहीं है। जिसने कल्प पहले माना है वही मानेंगे। इसमें अपनी चलन को बहुत सुधारना पड़ता है, सर्विस भी करनी पड़ती है, बहुतों का कल्याण करना है, बहुतों को जाकर रास्ता बताना है, बहुत बहुत मीठी जबान से समझाना है कि तुम भारतवासी ही विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम इस प्रकार से अपना राज्य ले सकते हो, ऐसा उनको समझाना है। तो बाबा ने कहा ये तो तुम समझते हो, बाप जो समझाते हैं ऐसा कोई समझा ना सके, फिर भी चलते चलते माया से हार खा लेते हैं। बाप खुद कहते हैं विकारों पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। ये देवताएं जगत जीत बने हैं, ज़रूर उन्होंने ऐसा कर्म किया है। बाप ने कर्मों की गति भी बताई है। रावण राज्य में कर्म विकर्म ही होते हैं, राम राज्य में कर्म अकर्म होते हैं। मूल बात है काम पर जीत पाकर जगत जीत बनने की। बाप को याद करो, अब वापिस घर जाना है। हमको 100% सर्टेन है, क्या सर्टेन है, क्या पक्का है कि हम अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। हमें 100% 100% पक्का है कि हम अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। और कोई पहली बार लेने की बात नहीं हो रही है, कल्प कल्प लिया है। परंतु राज्य यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ राज्य लेते हैं। राज्य करेंगे अमरलोक में जा कर के। हाँ, अमरलोक मतलब सुखधाम सतयुग की बात करें बाबा। अब मृत्यु लोक और अमरलोक के बीच में है, ये भी भूल जाते हैं, इसलिए बाप घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं। अब ये पक्का निश्चय है कि हम अपनी राजधानी में जाएंगे। खुशी होती है ना इस बात की। ये पुरानी राजधानी ज़रूर खत्म होनी है। अब नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण ज़रूर धारण करने हैं, अपने से बातें करनी है, अपने को आत्मा समझना है, क्योंकि अभी ही हमको वापस जाना है। तो अपने को आत्मा भी अभी ही समझना है, फिर कभी वापस थोड़ी जाना है। हाँ, जो ये ज्ञान मिलेगा वहाँ 5 विकार ही नहीं होंगे जो हम फिर योग लगाएंगे। योग तो इस समय लगाना होता है पावन होने के लिए। वहाँ तो सब सुधरे हुए हैं, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। ये तो बहुत सहज है। क्रोध भी किसी को दुख देता है ना। मुख्य है देह अभिमान। वहाँ तो देह अभिमान होता ही नहीं है। आत्म अभिमानी होने से क्रिमिनल आई नहीं रहती है, सिविल आई बन जाती है। रावण राज्य में क्रिमिनल आई बन जाती है। तुम जानते हो हम अपने राज्य में बहुत सुखी रहते हैं, कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं। इस पर शुरू का गीत भी बना हुआ है। वहाँ ये विकार होते नहीं हैं। हमारी अनेक बार ये हार और जीत हुई है। सतयुग से कलयुग तक जो कुछ हुआ वो फिर रिपीट होना है। बाप अथवा टीचर के पास जो नॉलेज है वो तुमको सुनाते रहते हैं। ये रूहानी टीचर भी वंडरफुल है। ऊंचे ते ऊंचा भगवान, ऊंचे ते ऊंचा टीचर भी है, और हमको भी ऊंचे ते ऊंचा देवता बनाते हैं। तुम खुद देख रहे हो बाप कैसे डीटिज्म स्थापन कर रहे हैं। हाँ, दैवी राजधानी कैसे बाबा स्थापन कर रहे हैं। तुम खुद ही देवता बन रहे हो। अभी तो सभी अपने को हिंदू कहते रहते हैं, उन्हों को भी समझाया जाता है कि वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म है और सबका धर्म चलता रहता है। हाँ, ये एक ही देवी देवता धर्म है जो प्राय लोप हो गया है। ये तो बहुत पवित्र धर्म है। इन जैसा पवित्र धर्म और कोई नहीं होता, आदि सनातन देवी देवता धर्म। अब पवित्र ना होने के कारण कोई भी अपने को देवता नहीं कहला सकते। धर्म और कर्म सब भ्रष्ट हो गए, इसलिए देवता वाले जो गुण थे वो भी सब खत्म हो गए। इसलिए बाबा कहते अपने को देवता नहीं कहला सकते। तुम समझा सकते हो कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, तब तो देवताओं को पूजते हैं। क्राइस्ट को पूजने वाले क्रिश्चियन ठहरे,
बुद्ध को पूजने वाले बौद्धि ठहरे, देवताओं को पूजने वाले कौन ठहरे? देवता ठहरे। फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? युक्ति से समझाना है। सिर्फ कहेंगे हिंदू धर्म धर्म नहीं है तो बिगड़ेंगे। बोलो हिंदू आदि सनातन धर्म के थे तो कुछ समझें कि आदि सनातन धर्म तो कोई हिंदू नहीं है। आदि सनातन अक्षर ठीक है, देवता पवित्र थे, ये अपवित्र हैं, इसलिए अपने को देवता नहीं कहला सकते हैं। कल्प कल्प ऐसे होता है। इनके राज्य में कितने साहूकार थे, अभी तो कंगाल बन पड़े हैं। वो पद्मा पदमपति थे। बाप युक्तियाँ बहुत अच्छी देते हैं। पूछा जाता है तुम सतयुग में रहने वाले हो या कलयुग में? कलयुग के हो तो ज़रूर नरकवासी हो, सतयुग में रहने वाले तो स्वर्गवासी देवता होंगे। ऐसा उन लोगों को समझाना है। ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो समझेंगे कि प्रश्न पूछने वाला ज़रूर खुद ट्रांसफ़र कर देवता बना सकते होंगे, तभी ये बात कह रहे हैं। और तो कोई पूछ नहीं सकते। वो भक्ति मार्ग ही बिल्कुल अलग है। भक्ति का फल क्या है? वो है ज्ञान। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं है। ज्ञान से आधा कल्प दिन, भक्ति से आधा कल्प रात। मानने वाले होंगे तो मानेंगे, ना मानने वाले तो ज्ञान को भी नहीं मानेंगे, तो भक्ति को भी नहीं मानेंगे। सिर्फ पैसा कमाना ही जानते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे तो योग बल से अब राजाई स्थापन कर रहे हो श्रीमत पर, फिर आधा कल्प के बाद राज्य गंवाते भी हो। ये चक्र चलता ही रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बहुतों का कल्याण करने के लिए अपनी जबान बहुत मीठी बनानी है। मीठी जबान से सर्विस करनी है, सहनशील बनना है। दूसरी बात, कर्मों की गहन गति को समझ विकारों पर जीत पानी है। जगत जीत देवता बनना है। आत्माभिमानी बन क्रिमिनल दृष्टि को सिविल बनाना है। वरदान में बाबा ने कहा, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद बांटने वाले फरिश्ता सो देवता भव। श्रेष्ठ कर्म द्वारा दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद बांटने वाले फरिश्ता सो देवता भव। वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को आवश्यकता गुण दान की है। तो अब इस विधि को स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में तीव्र बनाओ। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे स्नेह की निशानी एक दो को टोली खिलाते हो, ऐसे दिव्य गुणों की टोली खिलाओ। तो इस विधि से फरिश्ता सो देवता बनने का लक्ष्य सहज सब में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। स्लोगन में बाबा ने कहा, योग रूपी कवच को पहनकर रखो तो माया रूपी दुश्मन वार नहीं कर सकती। योग रूपी कवच को पहनकर रखो तो माया रूपी दुश्मन वार नहीं कर सकती। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करो तो दैवी गुण आते जाएंगे, क्रिमिनल ख्यालात समाप्त हो जाएंगे, अपार खुशी रहेगी। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की याद। ओम शांति।